अगर 39 MP मिल करके एक बार भी बैठक किए होते तो हम समझते कि दिल्ली जाके आपने बैठक किया बिहार के लिए, विशेष राज्य दर्जा के लिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के लिए, बिहार की तरक्की के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बिहार के हैं, उनके आगे किसी मंत्री का नहीं चल रहा है। लोकसभा का इलेक्शन होता है, पूरा प्रदेश जानता है कि हमारे प्रदेश में 40 लोकसभा सदस्य होते हैं और लोकसभा सदस्य 40 में 39 भारतीय जनता पार्टी के तरफ थे। निश्चित तौर पे दरभंगा में हम हैं, हम इतना ही कहना चाहेंगे कि जो 40 में से 39 लोकसभा सदस्य जब एक पार्टी के हो गए, एक विचारधारा के हो गए, इसके बावजूद भी हम विकास में कहाँ हैं। ये निश्चित तौर पे गौर करने की बात है कि 26 लोकसभा सदस्य गुजरात के हैं और गुजरात का हक कितना मिला 5 साल में, ये बात बिहार के लोग जानना चाहते हैं। बिहार कहाँ पर है? क्या बिहार से ज़्यादा गुजरात से कितने MP जीतते हैं? बिहार की जनता से ज़्यादा वोट से उन्हें जिताई है। जहाँ की बात कर रहे हैं, हर एक जगह हम लिखते हैं 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख वोट से यहाँ की जनता ने जिताया। हम वैश्य समाज से हैं। निश्चित तौर पे वैश्य समाज से भारतीय जनता पार्टी ने 3 टिकट दिया। अब इस बार तीनों के 3 हमारे समाजों ने जिताया सभी जगह। इसके बाद केवल 1 टिकट मिला, 2 टिकट काट दिया गया। हम लोग की पार्टी निश्चित तौर पे महागठबंधन, इंडिया गठबंधन 3 टिकट उसके बदला में हम लोग लास्ट में इस ढंग से दिया। इसमें कानू समाज भी है, कलवार समाज भी है, सुमन महासेठ मधुबनी हजारपुर से। तो इस तरह अब समाज का दायित्व बनता है कि जहाँ पे हमारे लोग जितना ढंग से हम लोगों ने बिना सोचे समझे बेस वोट के आधार पे हम लोगों ने पिछले बार भी जो वोट कास्ट किया उसका यही अभिप्राय है। हम लोग की स्थिति इतनी गंभीर कर दिया गया, लगता है अगर 3 सीट हमारा अभी भी है, लेकिन वो लोग भी 3 सीट देते, लेकिन वो तो उल्टी गिनती कर रहे हैं। चक्कू पे कद्दू गिरे कि कद्दू पर चक्कू कटना कद्दू को है। वैश्य समाज को, व्यापारी वर्ग को क्या समझ लिए? जिस तरह का परेशानी अगर 9 इंस्पेक्टर राज से पाला पड़ता है दरभंगा में लोगों को, कोई व्यापारी बता दे उसमें इस 5 साल में उन्हें कुछ राहत दिया गया है। अब जहां पर 1 पूंजी से लोग व्यापार कर रहा था, अब 3 पूंजी लगा रहे हैं। अब प्रॉफिट इतना घट गया है कि कुछ लगता है कि हम जो लेबर को रख रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद हम उसको भी इस ढंग से अगर सैलरी नहीं दे पावे, इस परिस्थिति में हमारा पूरे बिहार में लोग त्राहिमाम है। बिहार का आप जान रहे होंगे 40 का 40 वो लोग कह रहे थे, लेकिन प्रथम जो हमारा 4 क्षेत्र का इलेक्शन हुआ, द्वितीय 5 का हुआ, व्यापारी वर्ग बता दिया कि व्यापारी वर्ग नाराज है। सबसे ज़्यादा नोटा का वोट अगर इस बार होगा तो व्यापारी वर्ग का जाएगा। लेकिन हम डाइवर्ट कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि इस बार हम लोग पर भी विश्वास करें और आप आगे आवें। हम लोग जहाँ भी रहेंगे व्यापारी के लिए रहेंगे, व्यवसाय के लिए रहेंगे, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए रहेंगे। बिहार अगर आगे बढ़ेगा, अगर दरभंगा बढ़ेगा तभी ना बिहार बढ़ेगा। लेकिन हम समझते हैं कि ये सरकार, चाहे भारत सरकार की हो चाहे बिहार सरकार, दोनों मिल करके हम लोग को द्विजम दर्जा मान रही है, द्विजम सिटीजन मान रही है। इसका आक्रोश व्यापारी वर्ग के पास है। तो हम समझते हैं यह निर्णय स्वतः पता चल जाएगा। हमको ज्योतिष नहीं है कि कितना सीट मिलेगा, लेकिन 40 का 40 वो लोग ले रहे थे। हम समझते हैं ये वैश्य जो पूरा बिहार का जो एक तरफा हम नहीं कहेंगे, लेकिन परिस्थिति इस ढंग से हो रहा है कि धीरे धीरे आप लोग के माध्यम से जितना आप दिखाते हैं, चीज़ों को परोस रहे हैं, लोगों के बीच मैसेज जा रहा है। क्योंकि इलेक्शन का जो रूल हो गया है, हम तो समझते हैं एक लड़ाई और होना चाहिए।
ये गरीब भी के लिए जो अच्छा पॉलिटिशियन है वो कभी पॉलिटिक्स नहीं कर पाएगा। गरीब के लिए तो हालत खराब है। केवल पैसा वाला ही के लिए मैंने इसमें आएगा तो परिस्थितियाँ क्या होगी। हम समझते हैं कि दरभंगा के लोग अपने चीज़ों को पूरे देश में ये माना जाता है सबसे कम खर्चा दरभंगा के एयरपोर्ट का है और सबसे ज़्यादा इनकम और सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ के लोगों को देना पड़ रहा है। पता नहीं ये कौन सी पॉलिसी है, क्या भारत सरकार इसको कंट्रोल नहीं कर सकती है। रेलवे में बताइए सीनियर सिटीजन को 25% 60 साल के बाद आप देखते होंगे सभी को अपने अपने परिवार को ले जाते होंगे। महिलाओं को 58 ईयर्स के बाद 40% उनको डिस्काउंट मिलता था। अब 12 वर्ष तक के बच्चों का कोई नहीं लगता था। अब क्या हो गया, कोरोना आया, कोरोना चला भी गया, क्योंकि भारत सरकार का नींद नहीं टूटा है। हम आपके माध्यम से नींद तोड़ना चाहते हैं, कुंभकर्ण वाला नींद, कि आप इसको ऐसा मत समझिए। आप स्मार्ट सिटी के तहत बात करते हैं, स्मार्ट सिटी में क्या बात हुई आप देख लीजिए। स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुरा बनाए थे, बेचारे बीजेपी के वहाँ मंत्री भी थे, लेकिन स्मार्ट सिटी में जिस ढंग से काम किया जनता ने उसे हरा दिया। भागलपुर उनके लोग थे, हरा दिया। सब जगह जो उनके लोग हैं हराने की बात हो रही। आखिर कौन सा है? आपने निकाय क्षेत्र को, अर्बनाइजेशन को आपने बढ़ाने का काम किया। माना जाता है कि अर्बन मतलब भारतीय जनता पार्टी का वोट, हम मानते थे। लेकिन अब बता दीजिए 147 जगह पर सभी जगह निकाय क्षेत्र वाले लोग परेशान हैं। जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में परेशान है, अर्बन में भी है। आप किसको खुश किए हैं आप बता दो। इसलिए हमने कहा कि अगर 39 MP मिल करके एक बार भी बैठक किए होते तो हम समझते कि दिल्ली जाके आपने बैठक किया बिहार के लिए, विशेष राज्य दर्जा के लिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के लिए, बिहार की तरक्की के लिए आपने एक बार भी बैठक नहीं किया। भारत के प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि एक दिन भी अगर बैठक किए होते 5 साल में बिहार के लिए तो आप वो तिथि का बता दें, वो तिथि का लोग याद करेंगे कि आपने बैठक किया। कोई आवश्यकता नहीं थी आपको बिहार आने का। आप पहले, आपसे भी पहले जितने प्रधानमंत्री हुए 2 जगह से 3 जगह से 4 जगह तक प्रधानमंत्री आते थे। क्या कारण है कि 40 में 40 बार आपको आना पड़ रहा है? क्या अगले बार 243 MLA का जो वोट होगा 247 जगह जाएंगे क्या भारत के प्रधानमंत्री? तो ये बताता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री के आगे किसी मंत्री का नहीं चल रहा है, यह स्पष्ट है। और वैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे बिहार के हैं उनके आगे किसी मंत्री का नहीं चल रहा है। आज के दिन में हर एक पॉलिटिशियन, चाहे वो जदयू के हो, चाहे बीजेपी के हो, चाहे किसी पार्टी के हो, सभी लोग अब आदर सूचक के साथ पदाधिकारियों को कहते हैं, दरोगा जी मेरा ही काम करवा दीजिए, BDO साहब हाथ जोड़ के मेरा ही काम करा दीजिए। व्यापारी वो नहीं चाहता है। व्यापारी चाहता है कि मैं जिस ढंग से काम करता हूँ प्रतिष्ठा के साथ आप हमें टैक्स लें, और टैक्स लेने के बाद हर तरह से आप हमको संरक्षण दें। लेकिन क्या कारण है, जहाँ 5% होना चाहिए 12% कर दिए, जहाँ 12% या 18% कर दिए। अब पूरे बिहार की जनता कैलकुलेट करे, दिन भर में जो आप घर में कोई सामान लेते हैं 1 महीना के खर्च में आप कितना टैक्स दे रहे हैं। जब इस बात की चर्चा होगी तो टैक्स के वजह से महंगाई बढ़ रही है। आपका कोई सिस्टम नहीं है। व्यापारी को कि एक जगह गलती, पहले अपने ही लोग काम कर लेते थे, अब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट तक रखना पड़ रहा है। आखिर ये क्या हो रहा है? हमने कहा कि जहाँ एक पूंजी था 3 पूंजी लगाना पड़ा, प्रॉफिट घट रहा है। एक तरफ हम अर्बन में आते हैं तो किसी ढंग का कोई प्लानिंग नहीं देखते हैं। तो दरभंगा वासी से आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे, पूर्व के जो हमारे MP हैं उनका पर्सनल हमारे साथ कोई जुड़ाव नहीं। हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि आपने 5 साल में क्या किया है वो बता दें। 5 साल में 5, अगर आपने कोई गोद लिया है ग्राम जो आपका बेसिक था, उस ग्राम का भी क्या उत्थान हुआ उसकी भी बात कर लीजिए, उस पंचायत की भी बात कर लीजिए। एम्स तो बनिए गया, एयरपोर्ट पर हर एक लोग को जाते हैं यहाँ से कनेक्टिविटी नहीं है फ्लाइट का।
कोई माने आपको कहीं जाना है, किसी जयपुर भी जाना है, यहाँ से दिल्ली जाइए तब जयपुर जाइए, बेंगलोर जाइए तो कहीं और जाइए। तो एक तरह से डायरेक्ट फ्लाइट जहाँ होना चाहिए उसके हिसाब से, और सबसे ज़्यादा मूल्य चुकाना पड़ रहा है। यहाँ जाइए क्या सुविधा है देख लीजिए, सुविधा के नाम पे 0 और पैसा के नाम पे नंबर 1। तो ये परिपाटी नहीं चलेगी। देश में आप राज करने के लिए आए हैं इस ढंग से कि देश को अच्छा बनाना है। तो जहाँ पे 80 करोड़ को आप देते थे अनाज, अब 87 करोड़ को देना पड़ेगा। 80 करोड़ के बारे में आप कह रहे हैं कि 5 साल तक मुफ्त देंगे। आपका आश्वासन ये होना चाहिए कि पिछला 5 साल में गरीबी रेखा से इतने लोग को निकाला, अगले बार 50% और कम करेंगे, लेकिन आप कह रहे 5 साल मुफ्त देंगे। मतलब लगातार गरीब और गरीब होता जाएगा, अमीर और अमीर होता जाएगा। इसके लिए हम अपनी बातों को रखने के लिए आए हैं, आपके बीच इस बात को रख रहे हैं। पूरा व्यापारी समाज आक्रोशित है, चूँकि उन्होंने मान लिया भारतीय जनता पार्टी के लोग कि ये लोग रिजेक्टेड है, व्यापारी रिजेक्टेड है, चूँकि एक मुश्त वोट देता। तो टिकट के मामले में भी आपने काट दिया, व्यापारी को जो परेशान कर रखे हैं। सबों को टैक्स आ रहा है, एक एक को आप पता कर लीजिए, दरभंगा में सबको पता चल जाएगा कि पिछला कोई गलती नहीं है, एक दे चुका है रिटर्न, दूसरा मैच करा करके जो पदाधिकारी उसको ठीक कर सकता है उसको फुर्सत नहीं है। लेकिन नोटिस देने में कोई कोताही नहीं बरत रहा है, और किसी का नोटिस 2 लाख से कम का नहीं, 2 लाख से 5 लाख का नोटिस जा रहा है। तो आखिर क्या हो रहा है? किसी को डरा के धमका करके व्यापारियों को इस ढंग से वोट लेना चाहते हैं। तो 5 साल में आपने क्या सुविधा दिया? और पूरे अभी के MP साहब से हम इतना ही जानना चाहेंगे कि 5 साल में पूरे नगर निकाय इस विधानसभा क्षेत्र को आपने क्या दिया। फिर दूसरे विधानसभा में क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ बताएंगे कि आपने क्या काम किया। पूरे शहरवासी से हम पूछ रहे हैं कहाँ पर फंड दिए हैं, पता ही नहीं चल रहा है कहीं फंड का। कहीं बोर्ड अगर है तो उसको ज़्यादा आप दिखाने का काम करें कि इनका काम कहीं किया हुआ है। वर्तमान सांसद का तो विरोध भी हो रहा है दरभंगा में, आज काला झंडा दिखाया गया है, मुर्दाबाद का नारा लगा है। तो इसका मतलब वोट तो बने कैसे कि नहीं, भारत के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 400 के पार हो जाएगा। अगर वो कह रहे हैं तो मूल्यांकन तो जनता के बीच में होना चाहिए। जनता ना वोट देती है कि वहाँ से EVM मशीन में डाल देंगे उतना वोट। इसका मतलब है उनकी प्लानिंग EVM मशीन को ट्रैप करने का है। ये हमारा शक हो रहा है। ये शक आपने अच्छा किया कि आपने शक पैदा कराया कि कहीं ना कहीं वोट कहीं डालोगे गिरेगा वहीं। तो जनता अलर्ट है, कम से कम उनको वोट देने टाइम में अपना VVPAT से भी मिलान कर लेंगे, लेकिन वोट देने जरूर जाए। अगर आपको नहीं लगता हो कि ये ठीक नहीं है तो नोटा ही पे डाल दें। हम तो आग्रह करेंगे कि हमारे कैंडिडेट अगर अच्छा काम किए हैं, उनके विधानसभा क्षेत्र को देख लीजिए, कितनी सड़कें बनाए हैं, क्या काम किए हैं, और उपलब्ध रहते हैं कि नहीं। वो तो दरभंगा में हमेशा रहते हैं, तो नेचुरली उपलब्ध रहने के कारण हमेशा समाज सेवा में आप बता दें कि अगर रहेंगे तो नेचुरली वोट परसेंटेज बढ़ेगा। अगर बढ़ेगा तो जीत सुनिश्चित तभी होगा जब हम आप उस बात की चर्चा करें। जिस तरह से गोपाल जी ठाकुर का विरोध हो रहा है, क्या लग रहा है कि जनता अब अपनी दरभंगा की जनता अपनी मुद्दों पे वोट करना चाह रहे हैं और लीडरशिप खोजना चाह रहे हैं? हम समझते हैं कि जिन लोग का भी आला कमान हो, चाहे कोई आला कमान हो, अपने लोग अपने जगह के हिसाब से, डेवलपमेंट के हिसाब से अपनी प्लानिंग करें और वोट कास्ट करें। ये हमारा। सर, संघ प्रमुख का एक बयान आया है जो आरक्षण के समर्थन में है, क्या कहेंगे इस पर? मोहन भागवत संघ प्रमुख तो पहले भी कहे थे कि अगर हमारा 400 के पार होने का मतलब है और आरक्षण कोई आवश्यकता नहीं है, हम तो समाज को इतना आगे बढ़ा दिए हैं कि आरक्षण की क्या आवश्यकता है। इससे समाज में गलत नीति है। तो जिनको आरक्षण का लाभ मिल रहा है वो समझे। आरक्षण क्यों मिल रहा है ये डिबेट का विषय है, बैठा दीजिए, हम डिबेट कर लेंगे। इससे पहले भी उन्होंने कहा था आरक्षण समाप्त करेंगे। आज भी उनका वायरल हो रहा है कि आरक्षण समाप्त होना चाहिए, आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे EVS पर आप मान लीजिए जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, चाहे वो कोई कास्ट हो, आप तो पहले ही 10% रखे हुए, क्या दिक्कत है? लेकिन आप कह रहे हैं कि अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।
तो मेरे समझ से परे है। फिर आप कह रहे मिड टर्म में कि अब आरक्षण कहीं समाप्त नहीं किया जाएगा, तो इतना क्यों चेंज कर रहे हैं? क्या आवश्यकता पड़ रही है चेंज करने की? हम तो कह रहे हैं 3 से 4 जगह भारत के प्रधानमंत्री आते थे, वो सेलेक्ट करते थे कि कहाँ 3 जगह जाना है बिहार, लोग वोट कास्ट करता था। अब कितने बार आ चुके हैं, कितने बार आएंगे, यही आप बता दें। अगले बार कितने बार आएंगे? ये तो लगातार ये प्रधानमंत्री के ये लोग, कोई एमपी जो है जो पिछले बार जीते हैं वो भ्रम में है, वोट हमको नहीं दे रहे हैं, ये मोदी जी को दे रहे हैं, इसलिए अभी मोदी जी के नाम पर देना है, ये भ्रम है। और ये लोग उसी कॉन्फिडेंट में थे, इसलिए आराम कर रहे थे, सोए हुए थे, रिलैक्स मूड में थे कि जनता तो अंधविश्वास के तहत वोट देगी, तो ये भ्रम टूटने वाला है। सर अभी हम तो देख रहे हैं कि ग्रास रूट से जो बेसिक स्ट्रक्चर के हिसाब से जो कास्ट लाइन, इसलिए हम नहीं बोलना चाह रहे थे लेकिन आप खोल रहे हैं, कास्ट लाइन का जो ध्रुवीकरण हो रहा है, उस ध्रुवीकरण में जो साइलेंट वोटर हैं, जो एग्रेसिव होकर 3 लाख 4 लाख 5 लाख वोट से जिताए थे, किन कर्तव्य विमुख हो रहे हैं, लोग पछता रहे हैं कि हमने वोट दिया तो गलत किया। अब उस गलती को सुधारने के लिए वो दृढ़ संकल्पित हैं और उम्मीद है कि वो गलती जो पिछले बार किया गया है वो गलती नहीं करेंगे। क्या इसी कारणवश पहले या दूसरे चरण की वोटिंग देखा जाए परसेंटेज लगातार कम हो रही है, लोग आ नहीं रहे वोटिंग करने? 100% आप सही कह रहे हैं। जो प्रथम फेज का हुआ, सेकंड फेज का जहां 60% से अबव होना था, 48% 49% तक गया, तो इसका मतलब है कि ग्रास रूट पर उन लोग को पहले जो हम लोग बताते थे, मैसेज देते थे, उन लोग को एहसास हुआ कि वोट देने जाने से कोई मतलब नहीं है। जा करके हम क्या जो पिछले बार दिए इतना ठगाया हुआ महसूस कर रहे हैं, अब आगे और कितना ठगाएंगे। इससे बेटर है कि जैसे तैसे चल रहा है, कम से कम हम नहीं जाए। इसलिए वोट परसेंटेज गिरने का पर्पस वही है कि गर्मी तरमी नहीं। जब 90 साल 100 वर्ष के लोग, दिव्यांग लोग जा रहे हैं गिराने के लिए, जिनको दिक्कत हो रही है, तो जो कॉन्शस उस टाइप के हैं वो वोट नहीं दे रहे हैं। इसलिए नहीं दे रहे हैं तो उनके मन में एक प्रतिशोध है। हमारे समाज में तो कंप्लीट प्रतिशोध है, वह समाज में व्यापारी वर्ग में वो कहीं से खुश नहीं है, इसलिए वो अगेंस्ट में वोट कर रहे हैं। निगेटिव वोट उनके लिए है और उसके लिए क्या करने की आवश्यकता है, वो जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक ये संभव नहीं है। माफ़ी के बाद भी उनको वोट मिलेगा। अच्छा, एक सवाल सर, पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री का जो बयान आ रहा है, मंगलसूत्र, घुसपैठ या मुसलमान, क्या लगता है क्यों ऐसा बयान आ रहा है प्रधानमंत्री? इस पर आप क्या कहते हैं? इतने बड़े लीडर हैं और प्रधानमंत्री हैं तो बोलना उचित नहीं है, लेकिन वो समझ रहे हैं कि ग्रास रूट से कहीं गिर रहा है, तो क्या करेंगे? कुछ तो कुछ फ्रस्ट्रेशन आएगा ना, वो फ्रस्ट्रेशन और धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन वो जो कह चुके हैं 400 के पार, उस बात के लिए अब अडिग है, तो 420 भी होता है तो आप समझ सकते हैं आगे, मतलब और ज़्यादा तो उसको समझ जाइए। चूँकि 2 करोड़ तो नौकरी दे चुके हैं, महंगाई तो घटा चुके हैं लोग बिहार में कि नहीं। हम लोग देख रहे हैं कि अस्थाई समाधान मेरा हो चुका है, जो हमारे विशेष राज्य का दर्जा है वो मिल चुका है, सब चीज़ तो हो ही गया, तो दिक्कत कहाँ है? जनता अगर कहे 1 नेशन 1 टैरिफ, तो 1 नेशन 1 टैरिफ में क्या बिजली नहीं आता है जो सबसे ज़्यादा बिहार में महंगा है? उद्योग कैसे खुलेगा? यहाँ पर जब प्रोडक्शन ही कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाएगा तो उसका बिक्री दूसरे जगह से ज़्यादा होगा कि नहीं? लेकिन 1 नेशन 1 टैक्स, 1 नेशन 1 इलेक्शन, सब बात कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं वो समझेंगे, उसका जवाब वो देंगे, उनको क्या कहना है वो बतावे। क्योंकि जनता जिस ढंग से है, महंगाई का मार बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये हम उम्मीद करते हैं कि आपके माध्यम से सही चीज़ जब आप परोसेंगे तो नेचुरल है कि लोग के मन में ये बात जाएगा। लेकिन हम आपसे आग्रह करेंगे, वोट देने के लिए सबों को आग्रह करें, वोट देने जरूर जाए, भले
जो देते थे अब नोटा में देने का प्रयास करें, लेकिन वोट देने का, ताकि वो बूथ से पता चलेगा कि हम जिसको चाहते थे नहीं दिए हैं, तो पता चल रहा है कि हम नाराज़ हैं। नहीं तो घर में सोने से परसेंटेज कम हो जाएगा, नाराज़गी नहीं पता चलेगा। तो आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि ज़रूर जाएं, परसेंटेज बढ़ावें और नोटा को ज़रूर वोट दें। और नहीं तो हम चाहते हैं कि हमारे प्रत्याशी अगर सही है, हमारा महागठबंधन, हमारा पॉलिसी सही है, हमने सही पॉलिसी बनाया है, रोजी रोजगार परस्त बिहार बनाने का, हर एक साल जो भी हमारा आइडियोलॉजी है उसके हिसाब से जो हमारा मैनिफेस्टो है उसको एक बार स्टडी करें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। क्या ये बात सही माना जाए कि वोट में गिरावट होना सरकार की असफलता को दर्शा रहा है? निश्चित तौर पे चाहे भारत सरकार हो चाहे बिहार सरकार हो, कोई किसी से खुश नहीं है। अब व्यापारी की बात कर रहे थे, किस वर्ग के व्यापारी ज़्यादा निराश है? क्योंकि इंडिया के पक्ष वाले लोग बोलते हैं 2 लोग देश बेच रहे हैं, 2 लोग खरीद रहे हैं। उसको छोड़ करके सब नाखुश है। 2 और 2 को देख करके, और जो जितने छोटे व्यापारी हैं जो इससे जूझ रहे हैं, सब लोग नाखुश हैं।